तो क्लास 9 का पेपर आ चुका है और देखते हैं कि किस टाइप का पेपर तुम्हारे पास आया है। ठीक है, अभी का ही पेपर है 2022-23 में, जो तुम्हारे 9th क्लास के अभी प्रेजेंट टाइम पर चल रहे हैं ना, जो कल आने वाला है पेपर। ठीक है, वो आ चुका है और वीडियो को अच्छे से देखना, क्वेश्चन किस टाइप के हैं और किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को रट ही लेना। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ, और सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने तुम्हें करवा चुके हूँ और बता ही चुका हूँ, लगवा ही चुका हूँ। सब कंप्लीट क्वेश्चंस वही हैं। पहला क्वेश्चन था कि इसका मान ज्ञात करना था, तो इसका मान निकल जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 का सवाल है, बहुपद की घात तुम्हें पता ही है। जल्दी वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है करके जाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी देख लेना, सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था रेखिक बहुपद क्या होता है, तो चर की एक घात ही होती है, वह रेखिक बहुपद है। मूल बिंदु के निर्देशांक पता है, इसे 21 चतुर्थांश में होंगे तो प्रथम में हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चन था कि बिंदु दिया है 3,4 कहाँ पर स्थित होगा, प्रथम में होगा। x बराबर 3 हो तो y पर का मान ज्ञात करना था, तो x बराबर 3 यहाँ पर रख देना है, y का मान निकल जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तुम्हें पता ही है कितना होता है। त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड तुम्हें पता है, लिखवा रखा है और मैंने डेफिनेशन से सारी लिखवाई है तुम्हें। हीरोन के सूत्र द्वारा परिकलित करना था, जैसा कि हमने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था ना पहले क्वेश्चन में, बिल्कुल इसी प्रकार इन सबको भी करना था तुम्हें। किसी पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। हीरोन के सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। किसी पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। पासे पर 6 होते हैं, वो जो क्यूब होती है ना, डाइस होती है, वही पासा है और क्या। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समकोण जो होते हैं ना, एक दूसरे के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं प्रत्येक। व्यास की सबसे बड़ी जीवा व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजन होते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, ये भी पता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² पता है। हीरोन का सूत्र तुम्हें पता ही है, एस वाला लगाना है। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। घनाभ में पृष्ठ होते हैं 6। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र मैंने तुम्हें लिखवा रखा है। ठीक है, अच्छे से करके जाना। क्वेश्चंस वही हैं, अगर भरोसा रखा है तो क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने तुम्हें बता रखे हैं और 100% वही आने वाले हैं। ठीक है, हर का परिमेयकरण मैंने लिखवाया था तुम्हें कि ये क्वेश्चन आएगा। सर्वसमीका इसके टुकड़े करके बताए रखा है मैंने, 100 + 4 100 - 4 इसको कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसको किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना था। इसके बाद का क्वेश्चन त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, 90 डिग्री दिया है, इसको सिद्ध करना था। कोण बी और सी याद करने थे, आराम से निकल जाएंगे। ये 90 है ना, अगर किसी त्रिभुज में तो बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, तो 45 के ये निकल जाएंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 दिया है और ये बराबर दिए हैं भुजाएँ, तो बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी और सी 45 डिग्री के हो जाएंगे। एक चतुर्भुज के कोण दिए हैं तुम्हें इस अनुपात में, 8.1 का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। x और y के मान ज्ञात करने थे, ये 50 है तो ये 130 बनेगा। 130 है तो सामने वाला ये भी 130 बन जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है ना, 2 मिनट का गेम है, बस आराम से कर सकते हो। भरोसा रखा है, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा रखा है। रिवीजन वाले सवाल तुमने किए हैं, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन से लगवाए थे वो लगवाए हैं ना, 100 नंबर में से 100 नंबर तुम्हारे आने वाले हैं, ये मैं कहता हूँ तुमसे। x + 1 से भाग देना है तो x बराबर -1 इसमें रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो एक चतुर्भुज बनेगा, उसमें हो सकता है 2 त्रिभुज बन जाए। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेना हीरोन के सूत्र से, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा दोनों क्षेत्रफलों को ऐड करने पर। एक गोले का आयतन ज्ञात करना था, त्रिज्या दी है, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें लगवा रखा है, आराम से कर दोगे। P/Q वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें लगवा रखा है, इसे भी कर दोगे। इस वाले क्वेश्चन की मैंने कर रखा है कि द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, K वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अरे क्या नहीं आया, मैंने तुम्हें बताया था जिसमें से। अब भरोसा तो रखना तुम्हारे ऊपर है। देखो, मैं बार तो ये नहीं कहूँगा ना कि भरोसा रखो, लेकिन ये पेपर देखने के बाद मेरे हिसाब से तुम्हें मुझ पर भरोसा हो ही जाना चाहिए। ठीक है, और ये क्लास 9th ही नहीं, मेरे क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 सभी के पेपर हैं अवेलेबल, लेकिन ये फिक्स टाइम पर ही मेरे पास आते हैं। तो जो भी कांटेक्ट में है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या फिर जो भी मेरे व्हाट्सएप पर ऐड हैं, वो उनको आराम से मैं फ़ायदा पहुंचा सकता हूं। ठीक है, अब दिया है अगला क्वेश्चन कि ये दिया है यहाँ से
ये दिया है के का मान ज्ञात कर ही लोगे तुम, ठीक है। ये दिया है एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, आराम से हो जाएगा। तो समांतर रेखाएं दी है तो तिर्यक कोण या एकांतर कोण, संगत कोण, उनसे हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन की मैंने तुमसे कहा था कि प्रश्नावली 8 में से यदि प्रमेय नहीं आती है तो ये लाइन वाले क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे और वो आया है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पेपर में भी दिया था। अभी लास्ट टाइम पर जो 4 पेपर लिए थे उनमें समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बतानी थी, तो सभी चतुर्भुजों की विशेषताएं मैंने तुम्हें लिखवा रखी है, आराम से कर ही दोगे इसे। इसके बाद एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया है और इसका परिमाप ये दिया है, तो भूखंड का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें दिया है, तो जो दिया होता है उसी का यूज़ करके इस बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या को 2 गुना करते हैं कि आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में देने की कहाँ ज़रूरत आ रही थी ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 2 कोण बराबर दिए हैं, प्रत्येक 90 डिग्री होता है तो 90 हो जाएगा, 180 डिग्री होता है तो 90 हो जाएगा। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज दिया है, तो 6 बार चौका मारने वाला कितनी बार चौका मारेंगे भाई साहब। अभी हाफेली में चौका मारा था इन्होंने, पेपर में भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था और यही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। 100% आराम से हो जाएगा। रैखिक समीकरण दिया है, इसका आलेख बनाना था, 4 पॉइंट निकाल लेना, आराम से आलेख बन जाएगा। इस पेपर का अंतिम पृष्ठ, मैं पेपर को जल्दी तुम्हारे लिए ही बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास जितना टाइम बचे ना, 1 दिन का टाइम है, जितने तुम क्वेश्चंस कर सको, रट सको, आराम से कर लेना, ठीक है। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन तुम्हें इस पेपर में देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसको हल करना था। यहाँ से x बराबर एक वैल्यू निकल जाएगी, कुछ भी वैल्यू निकलेगी। संख्या रेखा पर दर्शाना, 1 चर में व्यक्त करना। कार्तीय तल पर दर्शाना, 2 चर में व्यक्त करना। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग दी है लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है। इस लैंग्वेज को समझना। यदि एक त्रिभुज को एक समांतर चतुर्भुज के आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये प्रमेय है, मैंने सुबह सोल्व करवा रखी है अच्छे से। ये वाली प्रमेय भी सोल्व कर रखी है, आराम से देखना। ये दोनों प्रमेय जो है ना, और पेपर में भी दे रखी है मैंने तुम्हें, तो इन प्रमेय को आराम से देख करके जाना, सोल्व करके आना, ठीक है। प्रश्नावली 11 के लिए मैंने कहा था ये तो छोड़नी नहीं है, 6 नंबर ये दे करके जाने वाली है। तो मेरे पास परिमाप वाला क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे पास भुजाओं के योग वाला क्वेश्चन आ गया। दोनों क्वेश्चन मैंने तुम्हें अच्छे से करवा रखे हैं और देख करके जाना, 6 नंबर आराम से तुम्हें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, एक चोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। अब इसकी त्रिज्या दे रही है, ऊंचाई दे रखी है, तो इसकी 10 टोपियाँ बनानी है। अब जो शंकु की टोपी होती है ना, तो वो नीचे से खाली होती है, तो क्षेत्रफल निकलेगा तो इस वक्र पृष्ठ का निकलेगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 का निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 टोपियों का आ जाएगा। उसी प्रकार ये घनाभ वाला क्वेश्चन भी तुम्हें करके देखना है। अंतिम प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। तो बहुलक होता है तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वही बहुलक है, तो इसमें से बहुलक ढूंढ लोगे। माध्य वेतन ज्ञात करना था, सिग्मा एफ आई एक्स है। अंतिम वाला जो क्वेश्चन था ना, प्रश्नावली 14 है ये, तो 14 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर दोगे। इसको बारंबारता बहुभुज बनाना था, तो बारंबारता बहुभुज बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो पेपर मेरे अकॉर्डिंग है ना इतना शानदार है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, रिवीजन में जो क्वेश्चंस करवाए वो किए, जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट लगवाए वही देखने को मिले हैं तुम्हें यहाँ पर भी, ठीक है। तो भरोसा रखो और आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूँगा। जब पेपर आएगा, हाफ ईयरली का हो या फिर ईयरली वाला हो, मेरे साथ बने रहो, सारे पेपर तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। और तुम्हारे भाई बहन जो भी हों क्लास 8th में, जो प्रेजेंट टाइम पर 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो उनके हाफ ईयरली के पेपर इस प्रकार आते हैं मेरे पास कि वो 100% मैच होते हैं 8th क्लास का, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही कुछ और तुम्हारे पास जो हेल्पफुल वीडियोस हो वो पहुंच जाएं, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स।